बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन वही शख्स बाद में विवादों, जांच एजेंसियों और राजनीतिक तूफानों के बीच ऐसा गिरा कि उसे भारत छोड़कर विदेश में बसना पड़ा। यह कहानी है ललित मोदी की। नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द इनसाइडर स्टोरी। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह टूर्नामेंट दुनिया की सबसे महंगी और लोकप्रिय क्रिकेट लीग बन जाएगा। आईपीएल के पीछे सबसे बड़ा दिमाग ललित मोदी का था। उन्होंने क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस को एक मंच पर लाकर ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। लेकिन आईपीएल की सफलता जितनी तेजी से बढ़ी, विवाद भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे चलने लगा। साल 2010 में कोच्चि टस्कर्स फ्रेंचाइजी विवाद ने देश की राजनीति और क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी के कुछ शेयर होल्डर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर नाम चर्चा में आया। मामला इतना बड़ा कि शशि थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यह विवाद के बाद जांच एजेंसियों की नजर ललित मोदी पर भी टिक गई। आईपीएल 2010 का फाइनल खत्म होते ही बीसीसीआई ने ललित मोदी को निलंबित कर दिया। उन पर फ्रेंचाइजी नीलामी में कथित हेराफेरी, प्रसारण अधिकारों की बिक्री में अनियमितता, वित्तीय नियमों के उल्लंघन और विदेशी मुद्रा कानून यानी फेमा के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए। बाद में जांच के आधार पर 2013 में बीसीसीआई ने उन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। क्रिकेट प्रशासन में यह सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। जैसे जांच का दायरा बढ़ता गया, ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ दिया और लंदन चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने मुंबई से देर रात फ्लाइट पकड़ी थी। उस समय इसे समान विदेश यात्रा बताया गया, लेकिन उसके बाद वे कभी भारत वापस लौटे ही नहीं। भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य एजेंसियां उनके खिलाफ मामलों की जांच करती रही, जबकि ललित मोदी विदेश से खुद को निर्दोष बताते रहे। इसके बाद 2015 में एक और बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया जिसे मीडिया ने ललित गेट नाम दिया। आरोप लगे कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ब्रिटेन में ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल कराने में मदद की। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और संसद में भी हंगामा हुआ। फिर आया साल 2025 जब ललित मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप में देश वनुआतु की नागरिकता हासिल कर ली, जो कि भारत और वनुआतु के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इसलिए भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया और जटिल हो गई। इस कदम ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया। लेकिन ललित मोदी सिर्फ कानूनी और राजनीतिक विवादों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। साल 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरें साझा की। तस्वीरों के साथ किए गए पोस्ट ने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी। लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें शुरू कर दी। हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने पहली बार इस रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सुष्मिता सेन एक बेहद खूबसूरत, सफल और पूरी तरह सेल्फ मेड महिला है। उन्होंने कहा कि लोग सुष्मिता को गलत तरीके से गोल्ड डिगर कहते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है। ललित मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर दोनों में कोई डिगर था तो वह खुद थे, डायमंड डिगर। ललित मोदी ने यह भी दावा किया कि रिलेशनशिप के दौरान ज्यादातर मौकों पर खर्च सुष्मिता सेन ही करती थी। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह केप्ट बॉयफ्रेंड हो। उनके मुताबिक सुष्मिता ने उन्हें जिंदगी में कई चीजें सिखाई और वह उनकी जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थी।
उन्होंने सुष्मिता की एक सिंगल मदर के रूप में भी जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह उन्होंने अपनी बेटियां रेनी और अलीशा की परवरिश की है वह काबिले तारीफ है। ललित मोदी ने उस वायरल पोस्ट का भी जिक्र किया जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी थी। उन्होंने बताया कि पोस्ट करने से पहले सुष्मिता उनके साथ थी और उन्हें नहीं लगा था कि वह सच में तस्वीर पोस्ट कर देंगे। दोनों विवाद में थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी सुष्मिता ने कहा कि तुम ये पोस्ट नहीं करने वाले और ललित मोदी ने हंसते हुए पोस्ट बटन दबा दिया। जब फ्लाइट लैंड हुई तब तक इंटरनेट पर हंगामा मच चुका था। हालांकि ललित मोदी के मुताबिक सुष्मिता ने कभी उनसे पोस्ट हटाने के लिए नहीं कहा और ना ही उनसे इस बात का कोई पछतावा है। हालांकि समय के साथ दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। ललित मोदी के अनुसार लंबी दूरी और अलग अलग परिस्थितियां इसकी सबसे बड़ी वजह बनी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आज भी उनके मन में सुष्मिता सेन के लिए सम्मान, स्नेह और अच्छी यादें हैं। ललित मोदी की कहानी सिर्फ आईपीएल की कहानी नहीं है, यह कहानी है सफलता, सत्ता, विवाद, राजनीति, कानूनी लड़ाइयों की और निजी रिश्तों की। एक तरफ वह व्यक्ति जिसने क्रिकेट के अरबों डॉलर का कारोबार बना दिया और दूसरी तरफ वही शख्स जो पिछले 1.5 दशक से भारत से दूर रह रहा है। सवाल आज भी वही है, क्या ललित मोदी एक विजनरी बिजनेसमैन थे जिन्हें सिस्टम ने बाहर कर दिया, या फिर वे उन आरोपों से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए जो उनके पीछे चलते रहे? इसका जवाब इतिहास और अदालतों के रिकॉर्ड तय करेंगे। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।